केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन किया जाए। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन जपले हरि का प्यारा नाम है। श्री गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। पूरी भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर हम लोग कल की कथा में श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार श्री महाराज जी का क्षमाशील जो स्वभाव है उसके विषय में हमने सुना। और आज सुबह की कथा के प्रारंभ में भी हमने उस पर चर्चा की। तो अब श्री वल्लभ सूर पंचशती के अवसर पर किस प्रकार से भक्तमाल लेखन के कार्य को आगे बढ़ाया गया वो हमें सुनना है। इन सब में विशेष रूप से विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, इसको ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। तो मुख्य रूप से हमें श्री बाबा ठाकुरदास जी के चरित्र में हम प्रवेश करेंगे, तब थोड़ा विस्तार हम सुनेंगे। कहते हैं, भक्तमाल भाष्य के लेखन प्रकाशन का कार्य अनुमानत 5-6 वर्ष तक चला। और इस कार्य में निमित्त श्री महाराज जी का वृंदावन में स्थायी निवास प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसके लिए वृंदावन में उनको रुकना था। हमने जैसा पहले भी सुना कि गोवर्धन से आना जाना थोड़ा सा उनको कठिन होता था। तो हाँ, फिर जब वृंदावन में आ गए तो कभी कभी गोवर्धन जी जाते थे। कहते हैं, उत्सव पर्वों या अन्य कारणों के समय समय पर आप गोवर्धन जाया करते और वहां 1-2 दिन अथवा कुछ प्रसंग अनुसार कई दिनों तक रुकते। फिर चित्र लेखन में अब जो है गोवर्धन के ऐसे ही कुछ घटनाओं और प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है। अब थोड़ा सा इन सब घटनाओं को ध्यान से सुना जाए। कहते हैं, सूरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1535 में लगभग हुआ, 1535। कहते हैं, तदनुसार संवत 2035 में उनकी 5वीं जन्म शताब्दी थी, यानी कि 500 वर्ष पूर्ण हो गए थे। संवत 2035 है ये। इसको कोई ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ना समझे, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो 2025 ही शुरू हुआ है महाराज। तो ये संवत है। संवत अभी जो चल रहा है लगभग 2080 या 81 चल रहा है, जहां तक दास का ध्यान है। तो ये संवत अलग है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अलग है। तो कहते हैं कि इस प्रकार जब उनकी 5वीं जन्म शताब्दी थी, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की पंचशती भी इसी वर्ष ही थी। अतः आचार्य चरण तथा उनके कृपा पात्र श्री सूरदास जी की पंचशती एकत्र रूप से श्री वल्लभ सूर पंचशती के नाम से मनाई गई। महाराज जी के नेतृत्व में ब्रज साहित्य परिषद गोवर्धन ने इस देशव्यापी विशाल आयोजन में विभिन्न कार्यों के द्वारा और विभिन्न आयोजनों के द्वारा अपना योगदान अर्पित किया। परिषद की ओर से सूर स्मारक मंडल से संपर्क साधा गया और वल्लभ सूर पंचशती के कार्यक्रम में 1 वर्ष तक ये पूरा कार्यक्रम चला। भारत सरकार के शिक्षा विभाग, सूचना एवं प्रशासन विभाग आदि मंत्रालयों ने भी इसमें सहयोग किया। और सूर स्मारक मंडल आगरा और सूर पंचशती समिति आदि संस्थाओं ने स्थान स्थान पर विभिन्न कार्यक्रमों में खूब सहायता की। भारत सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस महोत्सव में सम्मिलित होकर आचार्य चरण एवं महाकवि श्री सूरदास जी के प्रति अपनी भाव पुष्पांजलि भी अर्पित की। कहने का आशय ही कि श्री महाराज जी ने जब ब्रज साहित्य परिषद को स्थापित किया था, उसका यही उद्देश्य था कि जितने भी आचार्य हैं, जितने भी हमारे ब्रज मंडल के कवि हैं, इन सबका उत्सव महोत्सव मनाना चाहिए। और ये बड़ी विशेष बात है। अगर आप कहीं मंदिर बनवा रहे हैं और उसमें आपने मंदिर के राग भोग की व्यवस्था नहीं की, तो ये एक अपराध है। केवल मंदिर बनवा देना, उसमें व्यवस्था ना करना, ये अपराध है।
ठीक इसी प्रकार अगर आप किसी मंदिर में सेवा कर रहे हैं और उस मंदिर में अगर आप उत्सव महोत्सव समय समय पर नहीं मनाते हैं, या आपके घर में भी श्री ठाकुर जी विराजमान है सबके यहाँ, तो आप जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, जानकी नवमी, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती ये सब नहीं मनाते, तो ये भी एक अपराध है। मनाना चाहिए, भगवान का जन्मोत्सव तो अवश्य मनाना चाहिए। अपना ना मनाओ, अपना जन्मोत्सव मना के होगा भी क्या, लेकिन भगवान का मनाना चाहिए। ये एक बड़ी विशेष बात है। कहते हैं इस प्रकार से यहाँ सब कार्यक्रम इसीलिए होते थे ताकि जो आचार्य हैं उनका जन्मोत्सव खूब मनाया जाए। कहते हैं इस अवसर पर सूर स्मारक मंडल आगरा के प्रयास से तथा ब्रज साहित्य परिषद गोवर्धन के संस्थापक अध्यक्ष श्री महाराज जी थे, एवं संरक्षण श्री रामायण राम नारायण श्री अग्रवाल जी थे। कितने निर्देश, इनके निर्देशन में गोवर्धन सोंक अड्डा पर एक सूर द्वार निर्मित हुआ। इसी प्रकार दूसरा एक सूर द्वार महाकवि की साधना स्थली के बाहर निर्मित हुआ। मुख्य सूर द्वार का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री एम चड्डा रेड्डी ने किया है। और इन्हीं के साथ चतुर्भुज चौक व कुंभन कुटीर का निर्माण भी गोवर्धन में किया गया, जिनका उद्घाटन श्री वल्लभ संप्रदाय के प्रथम पीठाधीश्वर श्री रणछोड़ाचार्य जी प्रथमेश जी ने किया। रास लीला, प्रवचन गोष्ठी, कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रम इस महोत्सव में सब हुए, और भारी संख्या में सम्मिलित होकर लोगों ने खूब लाभ भी लिया। इन सब बातों में विस्तार करने के लिए कुछ विशेष बात है नहीं, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं श्री वल्लभ सूर पंचशती के अवसर पर केवल मंचीय एवं निर्माण संबंधी कार्यक्रम ही नहीं हुए, अभी तो महाराज जी के सत प्रयासों से ग्रंथ के प्रकाशन द्वारा भी इस विशाल महोत्सव की शोभा अधिकाधिक बढ़ी। यानी कि कुछ ग्रंथ भी वहां प्रकाशित हुए। जैसे एक आचार्य चरण के जीवन में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है श्री वल्लभ दीर्घ दर्शन। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर एक सरल भाष्य ये लिखा गया। और ऐसे ही गोस्वामी श्री विट्ठल नाथ जी एवं उनके यशस्वी पुत्रों का संक्षिप्त चरित्र भी इसमें सम्मिलित किया गया। अष्टछाप के जो महाकवि हैं, जो वल्लभाचार्य जी के सब शिष्य हैं, उनका भी वर्णन यहाँ किया गया। और इस प्रकार से इस ग्रंथ में काफी विस्तार पूर्वक शुद्ध अद्वैत की रूपरेखा भी बताई गई। हमारे यहाँ वैष्णवों में विशिष्ट अद्वैत को स्वीकार किया जाता है। अब ये थोड़ा सा सिद्धांत की चर्चा है, ये गंभीर चर्चा है, तो इसमें हम ज्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे। एक बात मैं निवेदन कर दूं, देखिए कई लोग द्वैत को स्वीकार करते हैं, ये मानते हैं कि हम अलग हैं, भगवान अलग हैं। और स्वार्थ लोग स्वीकार करते हैं अद्वैत को। अद्वैत मतलब कि मैं और भगवान एक ही हैं। तो एक बड़ा सुंदर एक भाव है जो श्री अ, शंकराचार्य भगवान ने लिखा है। तो उसमें श्री शंकराचार्य भगवान एक बहुत विशेष रूप से इस बात का वर्णन करते हैं कि हम कौन हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। उसमें भी कहते हैं मन बुद्धि अहंकार इन सब चीजों से मैं ऊपर हूँ। क्यों? शिवोहम शिवोहम, मैं शिव का अंश हूँ। यह ऐसा कहीं कि मैं ही शिव हूँ। अब ये पूरा स्तोत्र मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा सुंदर स्तोत्र है, बड़ा इसमें अद्भुत भाव भी है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, इस प्रकार से आप लोगों ने संभवतः इसको कहीं ना कहीं सुना भी होगा। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंदरूपम शिवोहम शिवोहम। कोई बड़ा अद्भुत स्तोत्र है, पूरा तो मुझे स्मरण में नहीं है, पर खैर यदा कदा आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको निश्चित रूप से सुना होगा। तो हाँ हाँ, जैसा राघव पांडे जी बता रहे हैं उन्होंने सुना भी। तो इसमें श्री आदिशंकराचार्य भगवान ने स्वीकार किया कि शिवोहम, तो ये है अद्वैत, मैं और भगवान एक ही हैं। हमारे यहाँ वैष्णवों में एक सिद्धांत है, वो है विशिष्ट अद्वैत, कि हम भगवान से अलग भी नहीं, पर हम भगवान भी नहीं है। ये बड़ी विशेष बात है।
जीव की ईस समान, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा कि जीव कभी भगवान के समान नहीं हो सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का अंश है ही जीव। तो हम भगवान के ही अंश हैं, पर भगवान नहीं। ये हमारा विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत है। तो खैर ये सिद्धांत की चर्चा बड़ी गंभीर होती है, इसमें हम कभी बाद में विस्तार करेंगे। आशा है आप लोग मुख्य रूप से जो रूपरेखा है वो समझ गए होंगे। देखिए, हरिवंश परंपरा में भी हमारे यहाँ सब वैष्णव संप्रदाय में वास्तव में यही सिद्धांत है कि हम हैं भगवान की, पर भगवान नहीं। तो वो कोई भी परंपरा हो, वहाँ भी यही सिद्धांत है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जैसे वल्लभाचार्य महाप्रभु ने उसे शुद्धाद्वैत कह दिया, तो हरिवंशी परंपरा में भी उसे शुद्धाद्वैत ही कहा जाता है एक ही सिद्धांत, अलग नहीं। कहते हैं कि अंत में श्री आचार्य चरण ने कुछ लघु कलेवर संस्कृत ग्रंथ भी हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित किए। पुस्तक के नाम रूप श्री वल्लभाचार्य जी की जीवनी एवं उनके पुष्टि मार्ग का जो सार्थक दीर्घ दर्शन है उसे प्रस्तुत किया गया है। और इस प्रकार जो है 80 पृष्ठों का ये जो पुस्तक है, गागर में सागर भरने का सब काम करती है। तो जो पुष्टि मार्ग के लोग हैं उनको ये अवश्य पढ़ना चाहिए। पंचशती के अवसर पर महाकवि श्री सूरदास जी के अन्य दो पुस्तकों को महाराज जी ने प्रकाशित किया। तो इनमें से जो दो पुस्तकें हैं उनका नाम है, एक तो सूर सौरभ है और एक श्री सूर्य काव्यांजलि। बड़ी सुंदर दो पुस्तकें हैं ये। इनमें सूरदास जी के सब सुंदर सुंदर पद हैं और सूरदास जी की सुंदर रचनाएं हैं। सूरदास जी के जीवन के विषय में सब चरित्र है। तो ये पढ़ने योग्य है। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो आप लोग वहां से ले सकते हैं। कहते हैं सूर सौरभ में महाकवि श्री सूरदास जी की जीवनी का प्रकाश है। ऐतिहासिक तथ्यों एवं ऐतिहासिक मान्यताओं का आदर करते हुए भक्त चरित्र के भावनात्मक पक्ष को विशेष रूप से वहां वर्णन महाराज जी ने किया है। सूरदास जी के जीवन चरित्र को लिखा है। जीवनी के पश्चात सूर जी के साहित्य एवं उनकी कविताओं का भी वर्णन उस ग्रंथ में किया गया है। और इस पुस्तक के अंत में ब्रज साहित्य परिषद के सदस्यों के नाम से कुछ स्फुट लेख भी हैं जो सूरदास जी के संबंध में कुछ कुछ लेख हैं जो सबने लिखे हैं। और ये तो हो गया सूर सौरभ। तो कहते हैं सूर सौरभ को पुष्टि संप्रदाय के तत्कालीन प्रथम पीठाधीश्वर श्री रणछोड़ाचार्य जी के कर कमलों को समर्पित किया गया। और सूर्य काव्यांजलि में नाम के अनुरूप महाकवि श्री सूरदास जी की जो कविताएं हैं उनको प्रस्तुत किया गया। और यह एक असंकलित ग्रंथ है जिसमें आधुनिक काल के अनेक कवियों का सूरदास जी के विषयक रचनाओं का संकलन किया गया है। यानी कि मुख्य रूप से सूरदास जी की जितनी कविताएं हैं और अन्य अन्य जितने संतों का जो जो उनके प्रति भाव है, जो उनका चरित्र है, सब इन दो ग्रंथों में निवेदन किया गया है। तो ये सब लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। बड़ा अच्छा ये बड़े अच्छे दो ग्रंथ हैं जिसमें सूरदास जी के भाव हैं। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा ना विनय पत्रिका जी और अन्य अन्य जो उन्होंने लिखे, तो अब उनको सबको मिला के कोई व्यक्ति गोस्वामी जी का चरित्र लिख दे, तो वैसा ही भाव है। बस सूरदास जी का चरित्र लेखन किया गया है। कहते हैं इस प्रकार से प्रारंभ में श्री महाराज जी ने इस सुललित कविता के द्वारा सूर्य काव्यांजलि सूरदास जी को समर्पित किया है। तो उसमें एक छोटा सा पद महाराज जी ने स्वयं लिखा अपने कर कमलों से। पत्र पुष्प से तुष्ट यथा विश्वम्बर प्यारे, जगत प्रकाशी सूर्य प्रेम दीपक स्वीकारे, सागर जो वरदान देत लहि कै जल अंजलि, और तिमि स्वीकार हूँ सूर्य महाकवि ये काव्यांजलि। तो इस प्रकार से उन्होंने चार पंक्तियों में सूरदास जी के चरणों में निवेदन किया कि हे प्रभु, हे सूरदास जी महाराज, आप इस भाव को स्वीकार कीजिए। और समापन में जो है इस स्वरचित संस्कृत पद्य के द्वारा श्री वल्लभ सूर पंचशती महोत्सव में श्री कृष्ण रति को बधाई देने की कामना महाराज जी ने व्यक्त की। तो एक महाराज जी ने संस्कृत का भी श्लोक लिखा। गोवर्धने चंद्र सरोवरे च श्री सूर काव्ये श्री सागरे अपि, श्रीनाथ दासे सूरदासे सख्ये रतिर्मे दासे मधिर्मे। इस प्रकार से श्लोक लिख के उनको फिर उन्होंने अपना भाव समर्पित किया है।
कहते हैं उक्त तीनों पुस्तकों की साहित्य जगत में बड़ी सराहना है। जो लोग साहित्य पढ़ते हैं, वो इन सब ग्रंथों को पढ़ते हैं और बड़ा विशेष आदर भी करते हैं। तो नॉवेल्स वगैरह भी काफ़ी लोग पढ़ते हैं। तो नॉवेल आदि पढ़ने से अच्छा तो ये सब पढ़ना चाहिए। तो उसमें क्या है कि इसमें जीवन की शिक्षा भी मिलती है और भक्तों का चरित्र है तो उससे मन भी शुद्ध होता है। तो ये अवश्य सबको पढ़ने चाहिए ये ग्रंथ। कहते हैं महाराज जी स्वयं श्री रामानंद संप्रदाय के अनुयायी थे, परंतु संप्रदाय निरपेक्ष रहकर उन्होंने भक्त आराधना करने का जो भक्तमाल का सिद्धांत है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार किया। देखिए, श्री दादा गुरुदेव भगवान तो रामानंदी परंपरा के हैं, पर उन्होंने श्री वल्लभ सूर पंचशती मनाई और उसमें वल्लभाचार्य जी के सिद्धांत को लिखा। ये सिद्धांत पुष्टि मार्ग के लोग पढ़ते हैं, यानी कि जिनका ये संप्रदाय है, उनको महाराज जी ने सिखाया है कि भैया आपके संप्रदाय का ये सिद्धांत है और उनकी बात को स्वीकार भी किया। कैसे कर लिया? मान लीजिए मैं जैसे सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति है जिसको सीए की पढ़ाई के विषय में कुछ नहीं पता, वो आकर मुझे सिखाए कि देखो टैक्स में इस प्रकार से सब प्रोविजंस हैं, टैक्स ऐसे लगता है वैसे लगता है, तो मैं कहूंगा कि भैया आप मुझे क्यों बता रहे हो? अरे दूसरी बात ये कि मैं आपसे क्यों पूछूं? अगर मुझे कुछ प्रश्न भी है तो मैं आपसे क्यों पूछूंगा? आपको क्या पता मेरे सब्जेक्ट के विषय में? तो ऐसे ही सांप्रदायिकवाद होता है। लोग कहते हैं कि भैया हमारे संप्रदाय के विषय में दूसरा कोई क्या बताएगा, हम बताएंगे। पर महाराज जी ने जो ग्रंथ लिखे वो वल्लभ संप्रदाय के सब लोगों ने स्वीकार किए। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने कभी ये दुराग्रह रखा ही नहीं कि मैं अमुक संप्रदाय का हूँ या मैं अमुक हूँ मैं तमुक हूँ। ऐसा भेद उन्होंने कभी रखा ही नहीं। आप देखिए भक्तमाल हम इतने समय से सुन रहे हैं, लगभग 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 9 महीने 10 महीने तो हो गए होंगे शायद, भगवान जाने। तो हमने शायद जनवरी में शुरू की थी ना भक्तमाल, फरवरी में, अब पुनः जनवरी आ रहा है, तो 10-11 महीने समझ लीजिए। इतने समय में हमने कभी भी ये नहीं सुना कि इस संप्रदाय की प्रधानता बताई गई या उस संप्रदाय की प्रधानता बताई गई। नाभा गोस्वामी जी श्री रामानंद परंपरा के हैं, अग्र स्वामी जी श्री रामानंद परंपरा के हैं, लेकिन उन्होंने कभी आग्रह नहीं रखा कि नहीं हम तो रामानंदी है, हम तो उनका ही वर्णन करेंगे। आप श्री प्रेमानंद बाबा की बात सुनिए, वे जब किसी को भी कुछ बात बताते हैं, उनके पास बड़े लोग आते हैं, कोई सिख परंपरा के हैं, कोई अन्य अन्य सब परंपराओं के लोग आते हैं। तो वे उनको ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं हम तो जी हरिवंशी हैं या हम हिंदू हैं, हम आपसे बात क्यों करें? ये समझना चाहिए, ये जो आग्रह दुराग्रह है ना, ये बहुत छोटा कर देता है व्यक्ति को। तो भक्ति ठीक है, आप किसी संप्रदाय में जुड़े, जुड़ना भी चाहिए क्योंकि उससे एक मार्ग मिलता है, पर उसमें ऐसा कोई कट्टरता ना हो। श्री दादा गुरुदेव भगवान ये बात कहा करते थे कि पंडित जी सांप्रदायिक कट्टरता भक्ति आगे नहीं बढ़ने देती है। जिसमें सांप्रदायिक कट्टरता होती है वो भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो संप्रदाय की निष्ठा हो, ऐसा ना हो कि हम अपने संप्रदाय के सिद्धांत को भूल कर बैठ जाएं, ऐसा नहीं। बातें सब माने, पर उसमें कट्टरता ना हो। आशा है आप सब समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से श्री महाराज जी ने कभी ये दुराग्रह रखा ही नहीं। खैर एक बार प्रेम से बोली श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं श्री वल्लभ संप्रदाय के प्रथम पीठाधीश्वर श्री प्रथमेश जी ने इन ग्रंथों को देखकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा महाराज इतना सुंदर सिद्धांत तो हम शायद स्वयं ना लिख पाते जितना महाराज जी ने लिख दिया। कहते हैं आप महाराज जी के प्रति हार्दिक स्नेह भाव रखते थे तथा महाराज जी को जतिपुरा आमंत्रित करके आपने पुष्टि मार्गीय वैष्णवों में उनका प्रवचन भी करवाया। तो इस प्रकार से यहाँ ये भाव भी पूर्ण होता है। अब एक संस्थान बनाया गया सूर श्याम सेवा संस्थान। तो इसका बस थोड़ा सा आप वर्णन सुने, फिर जो आगे का चरित्र है श्री बाबा ठाकुर दास जी का चरित्र, वो हम लोग जो है कल की कथा में क्षमा चाहूंगा 1 जनवरी से सुनेंगे। क्योंकि क्या है अभी मैं चरित्र शुरू कर दूंगा, चरित्र थोड़ा बड़ा है तो वो पूरा तो हो नहीं पाएगा, तो फिर बीच में शायद वो स्मरण में ना रहे। तो बस ये छोटा सा भाव सुन के वाणी को हम विश्राम देंगे। कहते हैं कि हरिदास खिमजी नामक एक धनी वैष्णव द्वारा चंद्र सरोवर परासोली में निर्मित भवन की चर्चा हम श्री गोवर्धन समाराधन में करके आए हैं। हमने एक भवन की चर्चा की थी, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें हमने सुना था कि एक व्यक्ति थे श्री हरिदास खिमजी, उन्होंने महाराज जी को एक भवन दिया। उन्होंने कहा था कि एक घर है, ये मैं आपको निवेदित करता हूँ, आप इसमें ब्रज साहित्य परिषद के लिए जो जो कार्य होंगे आप इसमें करवा लिया करो। अगर आप लोगों को याद हो, हमने पूरी कथा विस्तार में सुनी थी। तो बस उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। कहते हैं महाराज जी के सत प्रयासों से
किस प्रकार ये प्राचीन भवन सूर स्मारक मंडल आगरा को दान स्वरूप में प्राप्त हुआ, ये सब भी हमने सुना था। और इसमें श्री हरिदास खिमजी सूर विद्यालय भी प्रारंभ किया गया और बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है और बहुत से पाठक यहाँ पढ़ चुके हैं। ये सब कथा हम जो हमने गोवर्धन समाराधन सुना था, जब महाराज जी गोवर्धन में थे, वो उन कथाओं में हमने सुना था। कहते हैं कि ये जो विद्यालय है, ये कुछ समय तक ठीक चलता रहा, किंतु फिर उसकी संस्था के द्वारा ध्यान ना देने के कारण क्रमशः उसकी अवनति होती चली गई। अंततः श्री महाराज जी ने इस विद्यालय की दशा को सुधारा और इसको पुनः नाम दिया श्री सूर श्याम सेवा संस्थान और एक समिति बना दी और परासोली ग्राम में ही इस समिति का गठन हुआ। कहते हैं कि इससे स्थानीय ब्रजवासियों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई और सभी के सहयोग से श्री महाराज जी ने मृत प्राय विद्यालय को पुनः प्रारंभ किया और उसका संचालन पुनः हुआ। और इस समय इस समस्त घटनाक्रम में श्री महाराज जी के निकट सहयोगी श्री पंडित राम लखन शर्मा, राम के नाम से जाने जाते थे, उनको सब लोग राम कहते थे। कहते हैं इनके अनुसार श्री सूर श्याम सेवा संस्थान की स्थापना यद्यपि सामयिक रूप से श्री हरिदास खिमजी सूर विद्यालय में हुई थी, किंतु महाराज जी ने संस्थान की अगली बैठकों के इस कार्य क्षेत्र का विस्तार किया और फिर गोरक्षण आदि के लिए महत्वपूर्ण सब कदम उठाए गए। उसके बाद सूर श्याम गौशाला महाराज जी ने बनाई। आज भी सूर श्याम गौशाला में खूब सुंदर गौ सेवा होती। संभवतः आप में से किसी ने उसको देखा हो या आप लोग गए भी हो, तो भगवान जाने। तो सूरश्याम गौशाला महाराज जी ने ही स्थापित की थी और अभी भी उस सूरश्याम गौशाला के जो प्रधान अध्यक्ष हैं वो श्री गुरुदेव भगवान ही हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से बहुत से महत्वपूर्ण सब कदम उठाए गए। कहते हैं आपके सुदृढ़ पावन संकल्प से ये संस्थान आगे चलकर गौ सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में उभर कर आया और इस विषय पर जो है चर्चा हम आगे करेंगे, यानी कि सूरश्याम गौशाला किस प्रकार स्थापित हुआ और किस प्रकार गौ सेवा वहां होती है, उस पर फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से अभी तो खैर ग्रंथ का काफी भाग पढ़ा है, तो ऐसे ही हमारी कथा आगे चलती रहेगी। तो 1 जनवरी से हम लोग पुनः जो है आरंभ करेंगे श्री ठाकुर दास जी के चरित्र से। बाबा श्री ठाकुर दास जी ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूतियों में से एक थे, तो उनका चरित्र हम तब सुनेंगे। और दूसरी बात, हमारी भक्तमाल में भी एक नया प्रसंग ही हमें शुरू करना है। तो मुख्य रूप से हमारी कथा का जहाँ विश्राम हो रहा है, एक उचित स्थान पे दोनों कथाओं का विश्राम हो रहा है। तो खैर अब वाणी को यहीं विश्राम देंगे। केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की हम लोग आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक मैं निवेदन करता हूँ कि देखिए 1 जनवरी से पुनः ये जो कथा आरंभ होगी, तो सब लोगों को इसी समय पे जुड़ना है। 5 बज के 10 मिनट 15 मिनट, थोड़ा सा, क्योंकि क्या है कई लोग सुबह जैसे उठ रहे हैं तो बहुत जल्दी उठना होता है सबको, तो उस कारण से थोड़ा ठंड का भी समय है। इसीलिए थोड़ा 10-15 मिनट में लेट ही लिख देता हूँ कि कोई उठ भी रहा है तो आराम से उठ सके। तो समय यही रहेगा। खैर हम लोग आरती करके वाणी को विश्राम दें। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाई खिली। उलूक कल कलिमल सकल उड़गड़ प्रवाहत हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये।
हर हर महादेव शंभु हर। जी, तो अभी आप सबसे आज्ञा चाहूँगा, किसी को कोई प्रश्न आदि हो तो व्हाट्सएप पर चर्चा करेंगे और पुनः 2 दिन विश्राम के बाद हमारी कथा 1 जनवरी से पुनः आरंभ होगी। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम।